बजट की अगर बात करें तो काफ़ी दिनों से हम बजट पे ही डिस्कशन कर रहे हैं कि ये बजट गरीबों के लिए तो एक ऐसा बजट है कि गरीब तो सुन के उसकी चीखें निकल गई। फिर जो थोड़ा बहुत सैलरी क्लास को रिलीफ दिया गया था वो भी सुना है कि अब वापस हो गया है। वफाक के बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, गरीबों के लिए तो एक ही बजट में सबसे अहम चीज़ है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा में बढ़ाया है। वो यकीनन एक सोशल शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था और जनाब आसफ अली जरदारी ने उसको अमली जामिया पहनाया। और पीपल पार्टी का एक ही मनसूबा है जो पूरी दुनिया में उसके अलावा तो इस बजट में गरीब के लिए है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गरीब के लिए देखें, तनख्वाहदार तबका रो रहा है, जो तनख्वाहें ले रहे हैं उनके ऊपर टैक्स है, जो टैक्सों से नीचे जिसका है उसका तो बढ़ाई किसी ने नहीं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप ख़त्म कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, और प्राइवेट सेक्टर भी सुकड़ रहा है। और अगर प्राइवेट सेक्टर फैल रहा होता तो कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपने जॉबलेस लोगों को कर दिया। लोगों को समझ नहीं आती जब हम कहते हैं ना कि ज़राअत को तबाह कर रहे हैं आप। ज़राअत जब लोग ज़मीनें बेचने पे मजबूर हो जाए ना, पूरी दुनिया में आप जाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं भी खुशहाल बहुत कम ममालिक में है, लेकिन रियासत की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि उसका जो ज़मींदार तबका है वो ज़राअत छोड़े ना, वो ज़राअत ज़मीनें बेच के शहरों की तरफ ना चला जाए, सारा प्रेशर शहरों पे ना आए और काश्तकारी कोई फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है। और पाकिस्तान का इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी से भी बड़ा इशू फूड सिक्योरिटी है। बिल्कुल। और अभी आप जाके देख लें, आप आजकल सब्जियां हम अपने माल मवेशी को खिला रहे हैं। हमारा जो मुल्क है इसको एक ज़रूरी मुल्क समझा जाता है। अब ज़राअत के लिए 4 अरब आपके क्या लगता है जस्टिफाइड है या नहीं, मजीद होना चाहिए था या ये भी नहीं होना चाहिए? देखिए, ज़राअत में जो हमारी फसलें हैं वो तो इनके अपने इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 11%, 13%, 14%, कई फसलें कम हो गई हैं। और ज़री ज़मीनें हमने हाउसिंग सोसाइटियों को दे दी हैं, और जो हमारे आम के बागात थे वो भी हाउसिंग सोसाइटियाँ ले गई, और जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गोजरावाला, इवन बड़े शहरों के दरमियान जो फूड बास्केट्स थी वो सारी हाउसिंग सेक्टर को हमने दे दी। अब ज़राअत के पेशा जो MPMNAs होते थे जिनके सिर्फ ज़राअत पेशा होता था, उनकी जगह अभी इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया सियासत में भी पैसे के बलबूते पर। बिल्कुल। तो ज़राअत का तो अल्लाह माफ़ करे बेड़ा गर्क की कर दिया है हमारी इस जो अशराफिया क्लास है। अब एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, एक सरमायादाराना निज़ाम आ गया हमारी सियासत के अंदर भी, पार्लियामान के अंदर भी, डिसीजन मेकिंग में। उसने पैसा लगा के अपना वो क्राइसिस के अंदर भी पैसा कमाता है। मुझे नहीं समझ आती कि मुल्क की क्राइसिस इंडिकेटर डाउन है और स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं ऊपर जा रही है, और अरबों खरबों लोग कमाते हैं, एक मखसूस माफिया है। क्या ऐसा मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और PTI इकट्ठी हो जाए और ये हुकूमत को गिराने में देखिए, मैं समझता हूँ किसी 2 जमातों या 3 जमातों के इकट्ठे होने से मसला हल नहीं होगा। इस वक्त जो हम क्राइसिस में हैं, सारी सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस है हमारे सामने, उसके बड़ा फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस है हमारे सामने, उससे आगे हम आवाम की आबादी बढ़ रही है हमारी, और वसाइल हमारे कम हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा क्राइसिस है। आपके अंदर मजहबी महंगी का फुकदान है हमारे मुल्क में, ये सबसे बड़ा क्राइसिस है, और ये पॉलिटिकल फोर्सेस ख़त्म कर सकती हैं। अदल का ना होना हमारे अंदर क्राइसिस है। ये 4-5 क्राइसिस हैं जिस पे पॉलिटिकल फोर्सेस, लीडरशिप सारी जमातों की अगर एक टेबल पे नहीं बैठेगी, तो इस वक्त जो हमारे पड़ोस में ईरान के साथ हो रहा है, जो इस वक्त हमारे अफ़गानिस्तान में हो रहा है, खुदा न खास्ता अगला टारगेट हम जिस तरह वज़ीर दिफा ने कहा है, तो पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। तो उन अच्छी खबरों से निपटने के लिए, बुरी खबरों से निपटने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़ेगा। सर, अगर अब मैं सिंध बजट की बात करूँ तो इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? वफाक के बजट में ऐसा क्या है जो सिंध बजट में है और बेहतर है? लेकिन सबसे बेहतर है कि सिंध में हेल्थ का एक सिस्टम आ गया। दूसरा, सिंध में जो लोग कहते थे कि हम 40-40, 50-50 लाख घर बनाएंगे, पीपल्स पार्टी ने सिंध में घर बनाकर दिखा दिए। 21 लाख के करीब घर बन गए। और थर के अंदर जो आप देख लें तरक्की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जो हमारे मंसूबे हैं, ट्रांसपोर्ट का, सड़कों का, जो हाईवेज़ के ऊपर, जो नहरों की लाइनिंग के ऊपर, ये सिंध का कामयाब मॉडल है, ये किसी और जगह पे नहीं है। लेकिन सर, सिंध का एक इशू अगर मैं बात करूं तो घोस्ट स्कूल्स भी थे, जहाँ पे स्कूल्स तो थे लेकिन उनके अंदर टीचर सैलरी भी ले रहे थे पर बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे थे, ये मसला आया। देखें, घोस्ट हॉस्पिटल्स भी बने जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे, बेड्स वगैरह रखे हुए थे और उनको सैलरीज भी मिल रही थी, तो ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये अब नहीं चलेगा। अब आप पॉइंट आउट कर लें, अब नहीं है ऐसा। सही। पीपल पार्टी की भी तीसरी गवर्नमेंट है वहाँ सूबे में, लेकिन ये उससे पहले होता था, और यकीनन एक हिस्टोरिकली सिंध सबसे बैकवर्ड सूबा था।
और सिंध में मैं समझता हूँ कि इस वक्त अल्लाह के फजल करम से सिंध के चीफ मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट या बेहतर जा रहे हैं, सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और सर आप किस तरह से पंजाब के बजट को आता हुआ देखते हैं? देखिए, पंजाब में चीफ मिनिस्टर बज़ाहिर तो जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या टीवी पे, वो तो बड़ी मेहनत कर रही हैं, नो डाउट, लेकिन देखना यह है कि नीचे डिलीवर क्या हो रहा है। लैपटॉप स्कीम, बाइक स्कीम, धी रानी प्रोग्राम, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी, बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोग्राम दिए हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्राम दिए हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या है? यही आपसे ग्राउंड पे पब्लिक को देखें, अगर तो स्कूल में बच्चे जो हैं वो 2.5 करोड़ से कम हो गए हैं। अगर तो हेल्थ सिस्टम आप प्राइवेटाइज आपने कर दिया, BHU आपने बंद कर दिए, अरबों रुपया लगाया है पहले रेनोवेशन पे, फिर आप BHU प्राइवेटाइज कर रहे हैं, स्कूल आप रैशनलाइजेशन के नाम पे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, नया एक कंपनी बना के उनके हवाले स्कूल कर रहे हैं। तो अगर हुकूमतों का काम सेहत और एजुकेशन भी निकल जाए तो क्या हुकूमतों ने सिर्फ सड़कें बनानी है? वो भी कम से कम आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना दें। गवर्नमेंट का क्या काम है सिर्फ सड़कें बनाना? गवर्नमेंट का काम है पानी देना, हॉस्पिटल तहफ़्फ़ुज़ देना, एजुकेशन देना, हस्पताल इलाज देना। इलाज भी आपने आउटसोर्स कर दिया, एजुकेशन आपने प्राइवेट सेक्टर आउटसोर्स, महंगी तालीम सरमायादारों के हाथों में दे दी। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिसियाँ नहीं है। और एग्रीकल्चर को आपने तबाह बर्बाद कर दिया पंजाब में स्पेशली। लेकिन सर हो सकता है उनकी सोच जरा ज्यादा ही रॉयल सोच हो। चलो, PM हाउस का खर्चा भी बढ़ गया, करोड़ों में आ गया, PM ऑफिस का भी बढ़ गया, गार्डन के पैसे भी बढ़ गए, 9 करोड़ की गाड़ियां भी आ गई। तो ये एक रॉयल सोच है और वो शायद अवाम को चाहते हैं कि अवाम भी रॉयल कारोबारी जब भी हुक्मरान बनते हैं ना, ताजर जब हुक्मरान बनता है तो यकीनन तबाही तो आती है। ठीक है। और ताजरों का हुक्मरान बन जाने से वो हर चीज़ पैसे से सोचते हैं। वो ह्यूमन तरक्की, इंसानी तरक्की का नहीं सोचते, शख्सी आज़ादी का नहीं सोचते, साफ़ी आज़ादी का नहीं सोचते, अवाम की आज़ादी का नहीं सोचेंगे, अदल का नहीं सोचेंगे, निज़ामी अदल का नहीं सोचेंगे। वो यही सोचेंगे कि ये फ़लाँ बोर्ड उस जगह पर लगे, इधर से अवाम आए तो मेरी तस्वीर अच्छी नज़र आए। बस तो ये बात आप मानते हैं कि जी तस्वीर अच्छी आनी चाहिए? तस्वीर तो अच्छी लाने में कामयाब हो गए हैं। नो डाउट। वो तो आप देख रहे हैं ना, पब्लिक टॉयलेट से लेके मवेशी मंडी, मवेशियाँ, सब्जी मंडियाँ, टेस्ट रिपोर्ट अब सब्जी मंडियों पे जितने इश्तेहारात लगे हैं उतने से की सब्जियां नहीं बिक रही किसानों की, तो जितने एक सब्जी मंडी पे इश्तेहारात की कीमत है। इश्तेहारात के पैसों को अगर सही जगह यूटिलाइज किया जाता तो ज्यादा बेहतर। इश्तेहारात के पैसे ही अगर किसान से गंदम खरीद ली जाती तो आज पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का क्राइसिस ना आता, ज़राअत का क्राइसिस ना आता। सही। सिर्फ आप अरबों रुपया लगा रहे, अरबों रुपया, खरबों से बल्कि बढ़ गई है गेम। जो आप सरकारी इश्तेहारात, जो सोशल मीडिया पे इश्तेहारात, और ऊपर से आप कानून ला रहे हैं कि कोई पूछ भी ना सके, ऐसा नहीं होता। सहाफियों पे भी कानून आ रहा है सर, जितना जुल्म हो सकता है मैं समझता हूँ नहीं, जितना आप दबाएंगे उतनी चीजें उभरेंगी। तो वो गिरफ्तारियां वगैरह जो होती हैं उसका फिर आप क्या करेंगे? गिरफ्तारियां होती रहेंगी। चंद साहब हमारे पीछे होंगे इंशाल्लाह। हम सर अभी रिसेंटली के इलेक्शन हुआ संबड़ियाल में, जिसमें आपने कहा कि ना हमें वोट मिलेगा ना किसी और को मिलेगा, फिर भी वो जिन्होंने जीतना था वो जीत गए। ये कहाँ से आते हैं? देखें, सरकारी मशीनरी के जरिए वो इलेक्शन जीते हैं यकीनन, और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे इलेक्शन कमीशन, हमारे निज़ाम इलेक्शन पे बड़े सवालात उठते हैं। सवालात तो सर फिर 9 फरवरी से उठ रहे हैं। देखें, सवालात 8 फरवरी तक तो सही था, 9 को कुछ मसले बन गए थे। मैं समझता हूँ कि अगर हमारा इलेक्शन फेयर, फ्री एंड फेयर, आइडियल नहीं होगा तो यकीनन अवाम ओन नहीं करते, अवाम उसके पीछे नहीं खड़े होते। यही वजह है कि आज सियासतदानों की और सियासत की अवाम में इज्जत कम हो गई है। सिर्फ अवाम समझते हैं कि ये मेरा नुमाइंदा है, ये मेरे वोट के ज़रिए नहीं आया। तो अवाम क्यों नहीं, देख लें आप, अवाम इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, अवाम बिल्कुल सियासत से बेजार होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अवाम समझते हैं कि हमारा वोट जो है उसकी प्रॉपर रखवाली नहीं है, वोट की कीमत नहीं है, वोट की अहमियत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब अवाम के जहन में ये बात आ जाए तो फिर हम हुक्मरानों को सोचना चाहिए। ये तो पुराने चेहरे थे ना जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कभी मतलब वालिद आता है, फिर कभी बेटी आती है, इस तरह की रिपीटिशन हो रही है। मोहतरम बिलावल जो है एक मतलब बेनज़ीर साहिबा के वो बेटे हैं और बहुत अच्छी तालीम रखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो एक मुकदमा है वो पूरी दुनिया में उसको लेके चल रहे हैं और बड़ा अच्छा एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप उनको प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देख रहे हैं? देखें जी, मैं तो बिल्कुल देख रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा मॉडरेट, प्रोग्रेसिव, लेफ्ट माइंडेड या जो एग्रीकल्चर क्लास, लेबर क्लास, जो मजदूर तबका है, इनके पास और कोई जमात नहीं है।
अगर ये वो सारे एक आपकी पुरानी जमात है ना, वो उसका लीडर अभी जेल में बैठा है। नहीं, देखें, मेरी पुरानी जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी है और ठीक है। मैं समझता हूँ कि वो दरमियान में मैं कोई डेपुटेशन पे गया था सही। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपनी जमात में आ गया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि वो भी वर्किंग क्लास को नुमाइंदा तो थी, लेकिन उनकी जो इमेच्योरिटी है ना, उसने एक नौजवान तबके को, एक ऐसे तबके को मायूस किया जो सियासत में जिनकी नई एंट्री थी, जो सियासत की रमूज वो समझते नहीं थे, लेकिन वो खामियाँ खूबियों का उनको आइडिया नहीं था, लेकिन उनको रियासत के ज़रिए या सियासत के ज़रिए उनको सियासत से बेजार कर दिया गया। ये पाकिस्तान के साथ एक ज़्यादती है और इसमें PTI मैं समझता हूँ जिम्मेदार है पूरी। सही। उनको एक अपनी पॉलिसी जो है बड़ी फ्री एंड फेयर इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए था, जो आवाम एक सोचती है कि पॉलिटिकल पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बने। अलमिया यह है कि हमारी पार्टियाँ इंस्टीट्यूशन नहीं बन पा रही और आवाम समझती है कि जमहूरियत पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होनी चाहिए और उस जमहूरियत का भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर फुकदान है। ये ऐसी चीज़ें जो आवाम को इस निज़ाम से दूर करती हैं, आवाम ओन नहीं करती, आवाम पीछे नहीं खड़ी होती, पब्लिक को फिर उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, नौजवान तबका मायूस होता है, सियासत से मायूस होता है और वो फिर दूसरे रास्तों पर चल पड़ता है, या उसको मैं समझता हूँ वो सिस्टम से जब निकलते हैं लोग तो वो नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट होती है और वो उसका मुल्क को फ़ायदा नहीं होता। मुल्क को फ़ायदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया।